We have finished with nucleophilic reaction, substitution reaction, which was SN2. Okay, substitution reaction substitution reaction SN2. Now we will do SN1. Now in SN2, if you remember, it depended on both the alkyl halide as well as nucleophile. Here it only depends upon one of the subtract, that is alkyl halide. That's why it is called SN1. So it is a first order kinetics. Why? Because it only depends upon one of the substrate. किसके पे डिपेंड करता है? alkyl halide पे. न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है? So same thing again. I will show you how the reaction proceeds. In that, if you remember, one was breaking and the OH minus was already attaching. It is a simultaneous breaking and forming of bond. But here first क्या होता है? ये break हो जाता है. ठीक है? Br comes out. It forms a carbocation. First step is it forms a carbocation. This is called rate determining step. Rate determining step is that it forms a carbocation. अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद OH माइनस के पास ऑप्शन है कि इट कैन कम एंड अटैक फ्रॉम हियर एज वेल एज इट कैन अटैक फ्रॉम देयर. अगर आपको याद हो SN2 में बिकॉज वन बॉन्ड वाज ब्रेकिंग एंड वन वाज फॉर्मिंग, तो उसके पास ऑप्शन था ही नहीं सामने से अटैक करने के लिए. इट हैड टू अटैक फ्रॉम बिहाइंड. बट हियर इट हैज गॉट एन ऑप्शन टू अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज बिहाइंड. उसमें साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, हियर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. Now we will see tertiary, primary, tertiary, secondary and primary. उसमें क्या था कि tertiary was least possible for SN2. क्योंकि तीन बड़े बड़े ग्रुप थे. ठीक है ना? और एक ग्रुप निकला नहीं था, दूसरा ऑलरेडी जुड़ रहा था. पर इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑलरेडी निकल गया. Now we see tertiary carbocation, secondary and primary. The tertiary carbocation is more stable because this methyl group is electron releasing. इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा. Methyl group is electron releasing. This is something called inductive effect. You must have studied in class 11. Inductive effect. This is plus I inductive effect. इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी. So this three group will satisfy. So the tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. इसीलिए अगर SN1 रिएक्शन हो रहा है तो इट विल बी बेटर इन टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. क्यों? SN1 याद रखें, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है. उसी तरह अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड लेती हूं तो इसमें भी जहां पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, दैट रिएक्शन विल प्रोसीड विद SN1. इसमें देखो ये इट विल फॉर्म अ कार्बोकेटाइन दिस. नाउ दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग की आदत लगानी पड़ेगी. यू शुड लर्न हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो ये प्लस है. सो दिस बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, विल गो देयर टू सेटिस्फाई. तो ये बॉन्ड यहां से यहां गया तो इट बिकम्स प्लस देयर. देन नेक्स्ट स्टेप इज दिस बॉन्ड विल गो देयर. सो दिस बॉन्ड गोज देयर मीन्स इट बिकम्स प्लस हियर. इफ यू कैन सी, प्लीज सी दिस स्ट्रक्चर एंड लर्न हाउ टू डू इट. सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, दिस इज एलाइल क्लोराइड. क्या एलाइल क्लोराइड क्या होता है? किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड है और कहीं पे हैलोजन ग्रुप है. सो अगेन ये अगर कार्बोकेटाइन बनता है, दिस बिकम्स अ कार्बोकेटाइन, देन विद द रेजोनेंस इट इज स्टेबलाइज्ड. मतलब अगर कोई भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, चाहे कैसे करके भी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, तो वो SN1 रिएक्शन करेगा. यानी अगर SN2 में पूछूं तो प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी देन टर्शियरी. SN1 पूछूं तो टर्शियरी फर्स्ट, क्योंकि टर्शियरी का कार्बोकेटाइन. और ये फर्क क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म. अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री. अगर आपको याद हो, मैंने क्या बोला था, यहां से अटैक फ्रंट में भी हो सकता है और बिहाइंड हो सकता है. सो इट अंडरगोज इन्वर्शन. अब मैं समझाती हूं आपको इन्वर्शन क्या होता है. एंड सॉरी, इन SN2 इट अंडरगोज इन्वर्शन, एंड इन केस ऑफ SN1 it undergoes retention plus inversion, and sometimes it forms a racemic mixture. माने 50% अगर retention और 50% inversion. मतलब retention मतलब क्या? यहाँ पे जिस साइड से OH Br निकल रहा है उसी साइड में it can go and attach. In that case we say it is retention. अगर उस साइड नहीं अटैक करके पीछे के साइड से कर रहा है
तो हम कहेंगे उसको इन्वर्शन, पर SN2 में इट विल बी ऑलवेज इन्वर्शन। जिस साइड Br निकलेगा उसके उल्टे साइड ही OH जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इट्स ए साइमल्टेनियस। सो SN2 ऑलवेज अंडरगोस इन्वर्शन, SN1 कैन अंडरगो रिटेंशन and 50% of retention and 50% of inversion. So I will tell you a little concept of stereochemistry. Now what happens when a few substances are called optically active? Optically active substance, I will explain who is an optically active substance. कुछ substances के through if we pass light through those objects, प्रिज्म के अंदर अगर कुछ हम वो सॉल्यूशन रखते हैं और लाइट पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन बेंड्स द लाइट टू लेफ्ट और द राइट साइड, यानी जो प्लेन लाइट इज गोइंग इट बेंड्स ईदर टू लेफ्ट और राइट। इफ इट बेंड्स टू लेफ्ट वी से लैवियो, इट बेंड्स टू राइट वी से डेक्स्ट्रो। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, लैवियो लेफ्ट and this is right. So these are optically active substances. Optically active substances are those substances when plain polarized light passes through it, it deviates the light either to left or right. Just to explain you little concept of what is a optically active substance, I will just explain to the small. Optically active substance is the one which is chiral, which is asymmetry, and which is not superimposable on the mirror image. Not superimposable mirror image. Now who is chiral? जो chiral है वो asymmetry है, और जो asymmetry है वो non superimposable है, उनको हम कहते हैं optically active. Now who are those? Now suppose the mirror image is not superimposable, like my hand. Now my hand is here. Now my hand, if I take a mirror image of this, my hand will look here like this. Now if I superimpose it, it will not be superimposable. Why? My thumb was here. If I try to superimpose, my thumb is going to the other side. So that kind of image is called non-superimposable. Now who are they? The one where the carbon atom के साथ तीनों जो ग्रुप है वो अगर अलग है, if the groups which are attached with them are all different, मतलब ये जो कार्बन है इसको मैं बोलूंगी ऑप्टिकली एक्टिव, जिसका ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये CH3 है, ये Br है, ये I है. सो अ कार्बन एटम who has got all the 4 ग्रुप्स, अटैच ग्रुप आर डिफरेंट, आर कॉल्ड एसिमेट्री. उसी को हम कायरल बोलते हैं. कायरल कंपाउंड कार्बन कौन सा है जिसके चारों ग्रुप्स अलग है, वही वाले कंपाउंड होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, और वही कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव. यानी कि जब ऐसे वाले कंपाउंड में अगर आप लाइट पास करोगे तो इट विल ईदर डिविएट टू लेफ्ट और राइट. अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने SN1 कर रही हूं मैं, और मैंने सपोज लैवियो वाला लिया, L वाला एल्किल हैलाइड लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? L भी मिलेगा और D भी मिलेगा. मुझे रिटेंशन होगा, है ना? L से मुझे L भी मिल सकता है और मुझे डेक्स्ट्रो भी मिल सकता है. सो इफ आई स्टार्ट विथ, नाउ आई विल एक्सप्लेन लाइक दैट. इफ आई स्टार्ट विथ L कंपाउंड फॉर SN1, ओके, अगर L कंपाउंड से स्टार्ट करूं तो मुझे L भी मिल सकता है और D भी मिल सकता है. रिटेंशन भी हो सकती है और इन्वर्शन भी हो सकती है. बट इफ आई डू SN2, इफ आई स्टार्ट विद L कंपाउंड, लैवियो एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करूं तो मुझे हमेशा D ही मिलेगा. सो इन SN2 इट विल बी ऑलवेज इन्वर्शन. इन केस ऑफ SN1 इट कैन बी लैवियो और डेक्स्ट्रो. इट कैन बी रिटेंशन एज वेल एज इट कैन बी रिटेंशन एंड इन्वर्शन. अगर ये 50% लैवियो बनता है और 50% डेक्स्ट्रो बनता है तो समटाइम्स दे कैंसिल ईच अदर. मतलब अगर लाइट उनके पास है, आप गुजारते हो, तो 50% लेफ्ट घुमा रहा है और 50% राइट. सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ रैसिमिक मिक्सचर. रैसिमिक मिक्सचर. Now who is a racemic mixture which has got 50% of lavio and 50% of dextro? एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो lavio and dextro है वो कंपाउंड चेंज नहीं हो जाता. कंपाउंड हैज गॉट अ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. एवरीथिंग विल बी सेम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
वो कंपाउंड जो है वो नहीं डिफर करता, उस द ओनली थिंग इट डिफर्स इज इट चेंज द path of the light. Either it will change to lavio or dextro. So physical properties of that compound does not change. The only difference is, so these two, जो L और D है उसको हम बोलते हैं enantiomers. The detail of it you can also read in the PowerPoint presentation. So we are clear with one. SN1 में retention और inversion दोनों हो सकता है और SN2 में हमेशा inversion ही होगा. और अगर इन SN1 रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों 50% हुआ, so it can also form a racemic mixture, means 50% of left and 50% of right, so it can form a racemic mixture. Thank you.